गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 93 और फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 93 में हम टाइम एंड वर्क के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। प्लस फ्रेंड्स अच्छे से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आज का जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें मैं आपको प्रॉब्लम के थ्रू ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो इसलिए आप लेक्चर को अच्छे से देखें और कोशिश करें कि मतलब कंप्लीट देखें। कारण ये है जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे फ्रेंड्स तभी आपके समझ में सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात आपने देखा होगा हमने कई टॉपिक्स और कई मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए जो कि अर्थमेटिक में किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा वेटेज रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स हमने एवरेज कवर किया, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन कवर किया, पार्टनरशिप पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया हमने, ठीक है फ्रेंड्स। उसके पहले आपने देखा ही होगा कि हमने सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन भी कवर किया, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस फ्रेंड्स जो आपके शॉर्टकट डेवलप करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके साथ इसीलिए डिस्कस किए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स और कोशिश करें फ्रेंड्स कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो लोग भी उठा सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कारण ये है फ्रेंड्स कि अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ फ्रेंड्स आती है एग्ज़ाम में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए लास्ट लेक्चर जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो बहुत ही बेसिक लेवल थे। जनरली अब उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा बहुत उससे एडवांस ही लेवल आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक अच्छा कॉन्सेप्ट जनरेट करना है तो वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। कारण यह है कि अगर आप उस पर बेस्ड नहीं रहेंगे तो आप आगे मतलब आपकी जब बेस ही नहीं अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स देखते हैं एक नए टाइप का क्वेश्चन। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए मैं इसलिए आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाना चाहता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कारण यह है किस टाइप का टर्म एग्जाम में आ जाए ये तो सिर्फ एग्जामिनर ही जानता है और तो फ्रेंड्स कोई जानता नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स आपको दिया हो a+b किसी काम को 10/2/7 डेज में करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स b+c उसी सेम काम को फ्रेंड्स आप खुद देख रहे होंगे कि मान लीजिए 13 1/3 डेज में करते हैं, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि b इज 25% more efficient than C, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। मान लीजिए ये दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय A, B, C individually to complete टोटल वर्क, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि B इज 25% मोर एफिशिएंट देन C, B 25% ज़्यादा एफिशिएंट है C से। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बी सी इंडिविजुअली। तो ए बी सी फ्रेंड्स अलग अलग मतलब अपना सेपरेट कितना टाइम लेंगे टोटल वर्क कंप्लीट करने में, ठीक है। इसमें कंबाइंड वर्क की बात नहीं हो रही। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझिएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने खुद ही फॉर्म करके बना रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। देखिए आप फ्रेंड्स इन टर्म्स को क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए a+b अगर आप इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहें 10/2/7 को तो क्या 7 दाम 70 2 72/7 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको कोई दिक्कत तो नहीं है डेज, ठीक है। और फ्रेंड्स इस वाले को क्या लिख सकते हैं 13 39 41 40/3 डेज। अब फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ गौर करिए कि कभी भी ऐसे फ्रैक्शन रहे, ठीक है, तो आप उसको ऐसे चेंज कर लें। सबसे पहले जैसे मैं कर रहा हूँ सेम यही स्टेप्स आपको लगाने, ठीक है। ऐसे चेंज कर लें और चेंज करने के बाद फ्रेंड्स जो देखिए आप क्या करेंगे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए a+b दिया हुआ है तो ये चेंज हो गया हमारा 72/7 में,
डेज में, ठीक है। और बी प्लस सी हमारा दे रखा है फ्रेंड्स, गौर करिए 40/3 डेज, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि ऐसे करके हम कैलकुलेट। अब फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये ऐसे टर्म्स तो सॉल्व ही नहीं होंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक टेक्निक ये लगती है, जब कभी इस फॉर्म में दिया हो तो हमेशा फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो मान लीजिए इनका कितना आ जाएगा आपका, मान लीजिए इसको 72 40, तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये 180 हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क। थोड़ी देर ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 72 नहीं 180 ना मानिए फ्रेंड्स, 180 में आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसको 360 मान लीजिए, ठीक है, टोटल वर्क। अब देखिए 360 आपने टोटल वर्क इसको मान लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो यहाँ आता है फ्रेंड्स उसको टोटल वर्क होता है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर इसमें से 360 को 72 से डिवाइड अगर करते हैं तो 5 आएगा। इसको लिखने का तरीका फ्रेंड्स ऐसे होता है, देखिए 360 डिवाइडेड बाय 72/7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 7 बचेगा, तो ये कितना, ये 35 हो जाएगा, 35, ठीक है। और ये क्या होगा, a + b का 1 डे वर्क हो जाएगा, और इसको इफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज इसके लिए करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 40/3, तो मान लीजिए ये 3 यहाँ आ गया, ठीक है, 4 नहीं 36 होता है, 9 × 27 हो गया, 27 हो गया, 1 डे वर्क, और ये कितना हो गया, इफिशिएंसी हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो लिखने का तरीका था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कर लिया हमने। अब हमारे सामने क्या है, वो क्या कह रहा है देखिए, क्योंकि इसके आगे प्रॉब्लम प्रोसीड नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी अकेला टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे क्या, मतलब इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास देखिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, B इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन C। फ्रेंड्स देखिए स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू आप एक चीज़ जानते हैं कि 25% की वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। तो B इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन C, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ऐसे दिया हुआ है B C, ठीक है, और इधर टोटल लिख देंगे जितना होगा, B इज़ 25%, तो B मान लीजिए C मान लीजिए 4 रहा होगा, तो B कितना 5 रहा होगा, 25% C 4 रहा होगा तो B 5 हो जाएगा, और ये टोटल कितना, ये 9 के बराबर होगा। अब फ्रेंड्स देखिए B और C में हमारे पास एक ही रिलेशन यहाँ से मिलता है, कौन सा रिलेशन मिलता है, देखिए B और C में हमारे पास ये रिलेशन मिलता है कि 27 के बराबर है 1 डे वर्क। कोई दिक्कत नहीं, इसको 27 अगर हमें बनाना होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेम एज इट इज़, इंटू 3 कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि यहाँ B की वैल्यू आपके पास 15 आ गई, ठीक है, और यहाँ C की वैल्यू 12 आ गई, और टोटल B एंड C की 27 आ गई। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप फ्रेंड्स ये A और B जो आपके पास गिवन है, A + B 35 1 डे वर्क जो गिवन है, तो इसको अगर ब्रेक करें तो A मान लीजिए B मान लीजिए, तो B आपको अगर 15 दे रखा है तो A कितना हो जाएगा, A 20 हो जाएगा, ये माइनस ये कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, 1 डे वर्क सारे निकल गए, ये सारे 1 डे वर्क हैं इनके, ठीक है। अब देखिए ये 1 डे वर्क आ गए, अब यहाँ से आप कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ये टोटल वर्क हमें दिया हुआ, ये टोटल वर्क। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम A का कैलकुलेट करते हैं, तो A का कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, 360/20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18 डेज, ठीक है। तो A 18 डेज में टोटल वर्क मतलब टोटल काम कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और B देखिए, B मान लीजिए 360 डिवाइडेड बाय B की कितनी वैल्यू, 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 चौको 60 डेज, ठीक है, 24 डेज आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसी से हम C कैलकुलेट कर लें, C देखिए कितना है, 360 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना है 12, तो 12 ही 36 हो गया, तो ये 30 डेज हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए वही आपसे कह रहा है, इंडिविजुअली पूछ रहा था कितने कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो A 18 डेज आ गया, B 24 डेज आ गया, और C
30 डेज आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके साथ वो फॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स ये जो था ये डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो मैं क्वेश्चन आपके साथ लूंगा वो वर्ड्स प्रॉब्लम लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कोशिश करिए कि वर्ड्स प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कुछ जानी पहचानी टर्म्स आपके साथ ली हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वहाँ से धीरे धीरे हम चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में फेमिलियर होंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, ए कुछ काम करता है 20 दिन में, और बी कैन डू सेम वर्क इन 10 डेज, और फ्रेंड्स बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने इसको डायरेक्ट की फॉर्म में देखा था, इस बार वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसका देखना तरीका, ए मान लीजिए ए 20 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, और फ्रेंड्स दोनों कितने दिन में मिलके करेंगे, देखिए वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एलसीएम लिया तो टोटल वर्क हमारा आ गया 20। ठीक है, तो इस 20 को इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये क्या है, ये 1 डे वर्क है। ठीक है, और इसको इफिशिएंट, फ्रेंड्स अब हम अगले क्वेश्चन से ये नहीं लिखा करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस 20 को इस 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 डे वर्क हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ क्या रहा है कि ए और बी टोटल ये दोनों कितने दिन में टोटल वर्क फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे कितने, 20/3 मान लीजिए कर दीजिए, ये टोटल वर्क हो गया डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क। चलिए मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क। ठीक है, ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 20/3 हो गया, तो ये 62/3 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्रेंड्स आंसर। बस फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सही से रीड करके समझना आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए फ्रेंड्स कुछ काम करता है 4 दिन में, एंड बी कैन डू सेम जॉब इन 8 डेज, और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। एंड ए बी सी टुगेदर कैन डू सेम जॉब इन, और ए बी सी तीनों मिलके 2/7 डेज में सारा काम करते हैं। इन हाउ मैनी डेज सी अलोन कैन डू द जॉब। तो सी अलोन कितने दिन में पूरा काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, हम देखिए मिलता जुलता प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे। सबसे पहले ए का लिखेंगे, ए कितने दिन में करता है टोटल काम, देखिए 4 डेज में। ठीक है, बी कितने दिन में टोटल काम करता है, देखिए 8 डेज में, और तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 2/7। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था ना, मान लीजिए 2/7 लिखा, 7 दूनी 14, 15, 16/7 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्क के कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए इनका एलसीएम लें, इसका देखिए एलसीएम किसका किसका लेंगे, मैं आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जब कभी इस टाइप में हो, इसका लेंगे, इसका लेंगे और इसका लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आए तो उसका न्यूमरेटर का लेते हैं। ठीक है, तो हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए टोटल एलसीएम आ गया 16, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब देखिए 4 चौक 16, इस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ गया, ये 16 को 8 से करेंगे तो 2 आ गया, और ये 16 को 16 से करेंगे तो 1 नहीं आएगा फ्रेंड्स, कारण ये 7 आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना, टोटल वर्क 16 है, डिवाइडेड बाय 16/7 होगा ना, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये है क्या क्या आपको बताया था मैंने, ये 1 डे वर्क है, और इफ़िशेंसी इसको कह सकते हैं, सेम एज इट इज़ 1 डे वर्क है और इफ़िशेंसी कह सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये 7 हो गया ए बी सी का। ठीक है, ए बी सी, तो फ्रेंड्स ए और बी का तो 1 डे वर्क आ रहा है, ए का 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, 1 डे वर्क, और बी का 2 यूनिट आ रहा है, 2 यूनिट करता है वो। ठीक है, एक दिन में। अब फ्रेंड्स सी का निकलेगा तो देखिए 4 2 6 -7 हो जाएगा, तो यहाँ सी का कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वो हमसे क्या रहा है कि सी अलोन कितने दिन में करता है, कोई बात नहीं, तो सी अलोन लिख लीजिए, सी अलोन इक्वल्स टू टोटल वर्क
डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क ऑफ सी। तो देखिए टोटल वर्क कितना दिया हुआ है 16 हमें दिया हुआ है, और 1 डे वर्क ऑफ सी कितना है फ्रेंड्स, ये 1 आ गया, तो 1 से कर देंगे। तो सी टोटल वर्क इंडिविजुअली कितने दिन में कैलकुलेट कर लेता, अरे वो करता है, खत्म कर देता है, सी अलोन 16 डेज में। ठीक है फ्रेंड्स, और यही इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपको अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे डेवलप करके रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करवाऊंगा मैं। उसका रीजन है कि क्वेश्चन देखेंगे आप तो लास्ट क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल किए जाते हैं ये समझने की चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेथड 1 मेथड 2 से करवाऊंगा। मेथड 2 शॉर्ट मेथड होगा और मेथड 1 जो होगा फ्रेंड्स वो एनालिटिकल मेथड होगा। मतलब थोड़ा सा आप समझने की कैपेसिटी डेवलप करिए कि कैसे कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैंडल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 12 डेज। फ्रेंड्स ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। वाइल बी एंड सी कैन डू सेम जॉब इन 16 डेज, और उसी काम को बी और सी 16 दिन में करते हैं। ठीक है, ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 5 डेज, और ए काम शुरू करता है और 5 दिन तक काम करता है। बी वर्क फॉर 7 डेज, और बी 7 दिन काम करता है, और रिमेनिंग वर्क जो बचता है फ्रेंड्स कंप्लीटेड बाय सी इन 13 डेज, वो सी 13 दिन में कंप्लीट करता है। इन हाउ मैनी डेज ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जब आपने रीड किया तो आपने एक चीज़ समझा होगा कि हमारे पास अभी तक जो भी टर्म्स आ रही थी उसमें कभी ए कभी बी, मतलब एक ना एक इंडिविजुअल टर्म आ रही थी, या मान लीजिए इफिशिएंसी ही दे रहा था वो हमसे तो एक की डिफरेंट दे रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, देखिए ए और बी दोनों कंबाइंड है, बी और सी कंबाइंड है, और जो हमारे पास फ्रेंड्स आगे भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। देखिए ए प्लस बी, मेथड 1 डाल लीजिए, मेथड 1। ठीक है, मान लीजिए ए प्लस बी कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स बी एंड सी जो हैं वो किसी काम को 16 डेज में करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ और तो कुछ पता नहीं किसी की इफिशिएंसी वगैरह, कारण ही अगर 1 डे वर्क भी निकलेगा। देखिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए 48 टोटल वर्क आया। ठीक है, थोड़ी देर समझिए, 48 मान लीजिए टोटल वर्क आया इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद। अब उसके बाद क्या होगा, 12 चौक 48, ये 1 डे वर्क हो गया और इफिशिएंसी हो गई। ठीक है, और फ्रेंड्स 16 48, ये इसका बी और सी का 1 डे वर्क हो गया, इफिशिएंसी। ठीक है, आप फ्रेंड्स देखिए हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू नहीं, लेकिन उसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें और दी है। ठीक है, देखिए क्या करें, ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 5 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, आपने क्या देखा फ्रेंड्स, देखिए इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज। ठीक है, ये तो आपने देखा है, तो हमें इफिशिएंसी इनटू डेज कर दें तो वर्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने बताया ना, ये 1 डे वर्क है, ये एफिशिएंसी है। अब फ्रेंड्स देखिए डेज दिए हुए हमें, मान लीजिए ए का कितना दिया हुआ, ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 5 डेज, तो ए 5 दिन, ये फ्रेंड्स डेज है, काम करता है। ठीक है, बी वर्क फॉर 7 डेज, 7 डेज बी करता है। ठीक है, 13 डेज जो बचा हुआ होता है वो सी करता है, और टोटल वर्क फ्रेंड्स कितना है, देखिए टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क 48 है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, बस इसका कॉन्सेप्ट ये था। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट डाल के आप लिख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसको करेंगे क्या, सी की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स एक ना एक वैल्यू तो हमें चाहिए, वो निकालने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए देखिए ए और बी, इसको हम फ्रेंड्स ब्रेक कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5a प्लस 5b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 11c इक्वल्स टू 48। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिखा दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको आप फ्रेंड्स ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5a प्लस बी प्लस 2b प्लस सी प्लस 11c इक्वल्स टू 48 हो गया। ठीक है, तो 5a प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी की वैल्यू 4 है, तो 5 इंटू 4 प्लस 2b प्लस सी कितना है, इंटू
3 प्लस 11 इंटू सी इक्वल्स टू 48, ये हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 3 दूनाई 6 हो गया, ठीक है। और ये कितना 11c इक्वल्स टू 48 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इधर 46 तो ये 22 आ जाएगा, 11c c इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये c की इफिशिएंसी है, ध्यान रखिए, इफिशिएंसी ऑफ c और वन डे वर्क ऑफ c है, ठीक है, वन डे वर्क ऑफ c, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो अब फ्रेंड्स देखिए ये एक चीज़ हमें पता लग गई, यहाँ से हमें इंटर रिलेट कैसे करेंगे। देखिए c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई वहाँ से, तो यहाँ पे वन डे वर्क b और c दोनों का कितना था, 3 था, तो b का कितना बचेगा, 1 बचेगा। सेम एज इट इज़ b का 1 यहाँ से आ गया, तो a और b दोनों का 4 है, तो a का कितना हो जाएगा, a का 3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए a b c की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। a लिख दीजिए, a कितना है 48 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क ऑफ a, वन डे वर्क कितना है 3 है, तो ये 3 छाक 18, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। 16 डेज में a टोटल वर्क फिनिश करता है, b कितने दिन में करेगा, देखिए b का 1 है तो b 48 डेज में ही करेगा। और c का कितना है, c का 48 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो ये कितना है 24 डेज, c 24 डेज में करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये था एक मेथड, अब इसका मैं और इससे भी ज़्यादा शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा एक, ठीक है। तो उसको देखिए फ्रेंड्स, देखिए मेथड 2 कैसे करते हैं फ्रेंड्स, मेथड 2 डाल लीजिए, मेथड 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए a और b का तो हमें पता था कितना है 12 डेज था, ठीक है। b और c का कितना था फ्रेंड्स 16 डेज था, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेके हम जानते थे टोटल वर्क 48 आ गया, ठीक है, टोटल वर्क था। और वन डे वर्क कितना था, 12 चौक 48, 16 48, ठीक है फ्रेंड्स, वन डे वर्क हो गया, वन डे वर्क इक्वल्स टू इफिशिएंसी हो गया, ये इफिशिएंसी है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए इसके बाद वाला टर्म कैसे हैंडल होना था, इसलिए मैंने इसको लिया था। मान लीजिए फ्रेंड्स ए स्टार्ट द वर्क और ए 5 दिन काम करता है, ठीक है। बी स्टार्ट द वर्क, बी कितने 7 दिन काम करता है, 7b हो गया। और फ्रेंड्स सी टोटल वर्क करता है रिमेनिंग वाला 13 दिन में, ठीक है। और टोटल वर्क है कितना 48 है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ करेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ इसको करने का तरीका। मान लीजिए फ्रेंड्स ये 5 दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो देखेंगे कि ए कहाँ आ रहा है, ठीक है। ए जहाँ आ रहा होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ए इस वाले में आ रहा है तो इसका वन डे वर्क 4 है, तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रेंड्स ए मान लीजिए 20 काम इसने ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, लेकिन एक चीज़ गौर रखिएगा फ्रेंड्स कि ए और बी दोनों का 20 काम हो रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ से 5 चला गया और ए बी हम जानते हैं फ्रेंड्स कि इसमें दोनों चीज़ आ गई। तो अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो होगा, मान लीजिए इसमें 5 आ गया तो ए बी 5 आ गया, तो ये बचा कितना, ये 2 बचेगा। और बी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स बताइए, आप खुद देखिए, बी और सी की, क्योंकि नेक्स्ट टर्म हमको सी लेना है। तो बी और सी का जो टर्म है फ्रेंड्स वो 3 है, तो मान लीजिए यहाँ 6 काम हो गया, टोटल खत्म हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए टोटल वर्क 26 खत्म हो गया, 26 वर्क खत्म हो गया। देखिए अगर इसमें से 26 माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था ना 2b 2c जाएगा, क्योंकि b प्लस सी कंबाइंड है, b प्लस सी कंबाइंड है। तो मान लीजिए दोनों काम b प्लस सी के, तो यहाँ बचेगा कितना 11c बचेगा, ठीक है। और ये यहाँ से 22 बचा, और इस 22 को अगर 11 से माइनस डिवाइड कर देंगे तो ये कितना होगा, c का वन डे वर्क जो आएगा, c का वन डे वर्क वो 2 आ जाएगा, ठीक है। और इस 2 से फ्रेंड्स क्या करेंगे, 2 की इफिशियंसी सेम एज इट इज़, देखिए ये 2 हो गया, c ये 2 हो गया तो b 1 हो जाएगा, और b 1 हो गया तो a 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह तरीका अपनाएंगे। a कितना हो जाएगा, a का देखिए 16 डेज, और b कितना हो जाएगा, b 48 डेज हो जाएगा, ठीक है। और c कितना हो जाएगा 24 डेज, ठीक है। और यही आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये स्टेप थोड़ा सा समझना जरूरी है। जरूरी कैसे है, देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए 5a 5b हो गया, ठीक है। 5a भाई a प्लस b दोनों के बदले रख रहे हैं ना हम यहाँ पे 4, तो 5a भी लेगा 5b भी लेगा, 2 बचेगा।
तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 2b 2c लेगा वो, तो मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 5 ये वाला है a प्लस बी वाला, और ये b प्लस सी वाला है। अब यहाँ बचा कितना 11c बचा, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स इतना काम उसने कर लिया, इतना काम रिमेनिंग था, तो वही रिमेनिंग वाले से जो फ्रेंड्स रिमेनिंग टोटल वर्क बचा था उसको डिवाइड कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक बार फिर से और समझ लीजिए, तीसरी बार समझा रहा हूँ मैं। क्या करते हैं 5 डेज उसने दिया है ए का, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन करता है, सी 13 दिन करता है, तब टोटल वर्क खत्म होता है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी फ्रेंड्स यहाँ कितना दिया हुआ 4, मतलब टोटल 1 डे वर्क जो ए प्लस बी का है वो 4 है। इफिशिएंसी ए प्लस बी की 4 है, मैंने आपको अभी अभी बताया इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज। ठीक है, टोटल वर्क है तो फ्रेंड्स इफिशिएंसी इनटू डेज करेंगे तो वर्क हमारा आ जाता है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, इफिशिएंसी डेज है और इफिशिएंसी है। ठीक है, तो इफिशिएंसी किसकी ए प्लस बी की है, और ए प्लस बी कितना यूज़ हो रहा है यहाँ 5 यूनिट यूज़ हो रहा है ए, तो मान लीजिए 5 यूनिट बी भी यूज़ हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई ऐसी टर्म होती है हमको माइनस करना पड़ता तो माइनस भी करते हैं यहाँ। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज। तो उसके बाद बचा कितना है यहाँ 2b बचा। अब 2b फ्रेंड्स देखिए b प्लस सी दे रखा है तो 2 यहाँ से कंपनसेट करेगा ये। ठीक है, तो 2b प्लस सी 2b प्लस सी, तो 2 यहाँ हमने ले लिया और 3 क्या है 3b प्लस सी की इफिशिएंसी हो गई, तो इसको मल्टीप्लाई कर, तो टोटल इतना वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, इतना रिमेनिंग बचा था 22 यूनिट। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स 2 यूनिट जब सी यहाँ यूज़ हो गया तो बचा कितना 11c बचा, 11c से डिवाइड कर दिया तो सी का 1 डे वर्क जो आया वो 2 आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमने सारी इंडिविजुअल निकाल ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।